हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर आज बात करेंगे। लास्ट ईयर अगस्त में आईपीओ आया था, अब इसकी एनिवर्सरी हो चुकी है। ये अगस्त चल रहा है, वापस एनिवर्सरी कंप्लीट करी है, लेकिन इन्वेस्टर्स को रुला दिया है। पहले थोड़ा उम्मीद जगी थी इन्वेस्टर्स को कि कुछ होगा, बट अभी इन्वेस्टर्स की हालत खराब है। पिछले एक हफ्ते से लगभग आप कह सकते हो वापिस एक उम्मीद जगी है, मतलब एनिवर्सरी पे फिर से उम्मीद जगाने आए हैं। देखते हैं कि बेयर्स की ग्रिप छूट गई है क्या, देखते हैं कि यहां पर क्या एनालिसिस निकल के आता है। फंडामेंटल, टेक्निकल, बिजनेस मॉडल सब समझेंगे, लेकिन ध्यान रखिए मैं कोई बहुत इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकता। इन डेप्थ टेक्निकल जरूर करेंगे, बेसिक लेवल फंडामेंटल समझेंगे और चीजों को जानेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या निकल के आ सकता है और बेयर्स की ग्रिप टूटी है या टूटनी पेंडिंग है, सब एनालिसिस इस वीडियो में होगा। लेकिन ये वीडियो एक लर्निंग, नॉलेज और एजुकेशन के लिए है, किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और चालू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। यहां पर आइए, ये ओला इलेक्ट्रिक का डाटा हमें दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते में वॉल्यूम अच्छे खासे हुए हैं, तो यहाँ पे चीजें जो है वो कुछ सुधार की तरफ जाती हुई नजर आई है, ऐसी उम्मीद लोगों को जगी है। पहले इसकी डेटा डिटेल रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो आपके सामने ओपन करी है, इसको समझने की कोशिश करिए। लाइक ओला क्या करती है क्या नहीं, इसको समझिए। ये ओला इलेक्ट्रिक है, इसका इलेक्ट्रिक बिजनेस ही यहाँ पे है। इसमें वो वाली बिजनेस नहीं है जिसको आप गाड़ी से बुक करते हैं ना, वो वाला बिजनेस नहीं है, जो कि कैब बिजनेस है, वो नहीं है। तो ये क्या करती है, डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सेल कर लिया इलेक्ट्रिक टू व्हीकल को, ई स्कूटर्स और मोटरसाइकिल को। और इसमें सबसे बड़ा नाम इसका जो है वो है रोडस्टर। ये जो सीरीज है ये काफी चलती है इसकी। रन्स इट्स ओवन ईवी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 4000 से ज्यादा टच पॉइंट है और ये ज्यादातर फोकस करती है टीयर 3 सिटीज एंड रूरल इंडिया पे। और सच भी है, ये मैंने खुद भी देखा है कि इसका फोकस तो है यहाँ पे, ये तो मानना पड़ेगा, बट वो एग्जीक्यूशन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो तब इन्वेस्टर्स को कुछ मिलेगा। ऑपरेट्स इन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग इट्स गीगा फैक्ट्री, जो कि लगने वाली है इन तमिलनाडु, एंड डेवलपिंग इट्स इन हाउस भारत सेल्स। भारत सेल्स क्या है, एक लिथियम आयन बैटरी है जो कि ये खुद बना रही है, ताकि ये अपना आराम से जो बिजनेस है वो ईवी का पूरा कर पाए और सेल्फ डिपेंडेंट रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर समझिए, इसको देखिए रेवेन्यू क्या रही है भाई। FY25 की रेवेन्यू इतनी थी और जो कि पिछले साल से कम आई थी। अब देखो सोल्ड करे थे इसने 3,60,000 यूनिट, लगभग आप कह सकते हो विद 30% मार्केट शेयर इन द ईवी स्कूटर। लेकिन अभी इसके मार्केट शेयर पे थोड़ी सी हिट हुई है। क्यों हुई है वो समझाता हूं। एथर जो है उसने बाजी मार ली है। वाहन डाटा जो आया था उसके अंदर एथर सेकंड स्पॉट पे आ चुका है, टीवीएस फर्स्ट पे है और ये थर्ड पे है फिलहाल की डेट में। आगे चलते हैं, यहां पे देखो Q1 FY26 यानी जून का डाटा आया है, तो 826 करोड़ अर्निंग रही है इस कंपनी की, जो कि पिछले साल से लगभग आधी हो गई, आप ऐसा कह सकते हो। सेल सेगमेंट से 3 करोड़ की हुई है, जो कि पिछले साल 4 करोड़ के लगभग थी। मार्केट शेयर को समझिए, मार्केट शेयर इसका जून 2025 तक लगभग 20% के आसपास है ईवी टू व्हीलर के अंदर। नॉट ओनली स्कूटर, नॉट ओनली बाइक, मोटरसाइकिल, दोनों को मिलाकर टू व्हीलर में मार्केट शेयर लगभग 20% है। और टू व्हीलर का मार्केट शेयर अगर देखा जाए उसमें 1.32% है। अब आप कहोगे ये भी टू व्हीलर, ये भी टू व्हीलर, ये इलेक्ट्रिक टू व्हीकल है और ये जो है पूरा ओवरऑल टू व्हीलर मार्केट है, जिसमें इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक दोनों इंक्लूड है। आगे चलिए, यहां पर समझते हैं इसका जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है उसको जरा देखिए। इसकी मेजर रिवेन्यू कहां से आती है, ओला S1 Pro, ओला S1 Pro Gen 1, Gen 2, यहां से मेजर रिवेन्यू है। ओला S1 Air जो है उससे भी आती है, S1X, अदर्स और S1, यानी ओला S1 की जो सीरीज है उससे इसकी रिवेन्यू आती है और ये काफी चल भी रहे हैं फिलहाल मार्केट में। बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट दैट गुड, कस्टमर्स के रिव्यू अच्छे नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा एज ए इन्वेस्टर। मैं किसी की बुराई करने नहीं बैठा हूं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है, जो मैंने सुना है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं और मेरी एनालिसिस से बेस्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है, आप मुझसे अच्छी एनालिसिस भी कर सकते हैं। आगे चलिए, यहां पर आइए, ये बात करते हैं इसके ऊपर सेक्टर और कंपनी ग्रोथ। देखो ईवी की ग्रोथ तो है, ये तो मुझे पता है, अब इसके अंदर मैं क्या ही बताऊं। ईवी की ग्रोथ है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक चीज देख लेना, कंप्लीटेड Q1 मार्जिन इंप्रूवमेंट, इन्होंने बोला भी था कि हम Q1 में मार्जिन इंप्रूव करेंगे, मार्जिन इंप्रूव हुए, मानना पड़ेगा। आगे समझो, फोरकास्ट करा है 35 से 40% का ग्रोस मार्जिन फॉर द FY26 और ये मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है, जो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो पॉजिटिव है। और यहीं से यहां पर अभी जो मोमेंटम बना है उसकी वजह से एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है हेलियस। ओके, हेलियस म्यूचुअल फंड है, इन्होंने इसमें एंट्री भी करी है। इन्होंने जोमेटो में टाइमली एंट्री करी थी, लगभग 50-52 के आसपास करी थी, और ओला में अभी इन्होंने 43 के आसपास स्टेक जो है वो लिया है। ध्यान रखिएगा, जोमेटो के अंदर हमारे इंडिकेशन भी 60 रुपए के ऊपर बुलिश हुए थे, आपको याद होगा वो वीडियो, नहीं याद है तो मैं अभी वापस दिखाऊंगा, आप देख लेना उसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे। यहाँ पे आइए, टॉप क्लाइंट्स। लेकिन एक चीज याद दिलाऊं, जोमेटो को इस टाइम फंडामेंटल सही नहीं थे, फंडामेंटल सही नहीं थे ना, क्या हुआ था, वो एक ट्रेंड बना था जो 240 पे जाके मेरे हिसाब से खत्म हो गया था। तो ये मेरी एनालिसिस थी, अब वो उसके ऊपर भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो चीज का। यहाँ पे देखो टॉप क्लाइंट्स कौन है भाई, रिटेल कस्टमर है, तो इसमें टॉप क्लाइंट का कोई मैटर नहीं करता। ऑर्डर बुक या कैपेक्स की कुछ बात है, बिल्कुल है, ये कैपेक्स कर रही है, भारत सेल्स के लिए फैक्ट्री वगैरह चल रहा है, काम हो रहा है, रीअलोकेशन हो रहा है आईपीओ फंड का, इसके लिए इन्होंने शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लिया है। आईपीओ फंड का रीअलोकेशन होगा जिसमें कि 1000 करोड़ जो है वो R&D में जाएंगे, 900 करोड़ कंपनी की ग्रोथ में जाएंगे,
400 करोड़ रीपेमेंट में और 250 करोड़ रुपए जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूटिलाइज होंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ या मोनोपोली फैक्टर है। देखो आप कह सकते हो कि ईवी के अंदर एक तरीके से इसका नाम है, लेकिन मोनोपोली वाली केस यहां पे नहीं है। अभी ना कोई ओला स्टेटस सिंबल है, ना कोई ऐसी स्ट्रेंथ है कि कोई मोनोपोली बना रखी हो, वैसा कुछ नहीं है। इवन ओला किसी के पास दिखती है तो सामने वाला कहता है भाई जली तो नहीं तेरी, तो इस टाइप का माहौल है कि भाई तेरी ओला गाड़ी जल तो नहीं रही, क्योंकि बीच में एक केसेस भी आए थे। तो एक रेपुटेशन अभी तक वो नहीं बनी है, ये भी हमें ध्यान रखना। लेकिन टेक्नोलॉजी एज है इसके पास में, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो सही में है वाकई में, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू फैक्ट्री सेल जो है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन आफ्टर कस्टमर सर्विसेज रिव्यू अच्छे नहीं है, जिस बात का मुझे एज ए इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले ध्यान रखना चाहिए, नोट करना चाहिए। अगर इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट होते हैं तो शायद ये आने वाले टाइम में कुछ कर पाए, लेकिन इंप्रूवमेंट होंगे वो तो बाद में पता चलेगा, टेक्निकल पहले बोलेगा, वो उसको भी हम नोट करेंगे। वैल्यूएशन मैट्रिक क्या है? 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, प्राइस टू बुक लगभग 4 के आसपास है। ईवी रिवेन्यू अगर देखा जाए, ईवी डिवाइडेड बाय रिवेन्यू तो 6 टाइम है, और ईवी डिवाइडेड बाय ईबिटा 14 टाइम है। पी रेशियो अभी होगा नहीं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, लॉस मेकिंग कंपनी है। नेक्स्ट, पीयर कंपैरिजन में अगर मैं जाऊं तो एथर, टीवीएस, मुझे इसके दो सबसे बड़े कंपटीटर नजर आते हैं। एथर जो है, इसका नाम आपको शायद ये रहा, एथर एनर्जी, मुझे इसका बहुत बड़ा कंपटीटर नजर आता है। ये जो है एक अपना स्टेटस सिंबल बना रहा है, ये थोड़ी अपनी ब्रांड की रिकॉग्निशन कर रहा है। टीवीएस को तो वैसे ही कोई रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एथर आगे आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ओला अगर उसको बीट कर पाती है, या ऐसा होता है कि एथर भी ग्रो करे, ओला भी ग्रो करे, ओला अगर अपनी रेपुटेशन को डैमेज होने से बचा ले तो भी बहुत बेटर होगा। आगे चलिए, रीसेंट न्यूज क्या रही है? अभी रीसेंट में वो चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल वाली न्यूज आई थी, वो थोड़ी पॉजिटिव थी। जीएसटी रिफॉर्म की न्यूज थी, वो थोड़ी पॉजिटिव थी, तो स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम आया। उसके बाद में करेक्शन हो गया, क्योंकि वाहन डाटा जो आए थे उसमें पता चला कि इसने मार्केट शेयर लूज किया है, एथर एनर्जी ने आउटसोल्ड कर दिया ओला को, तो ये करेक्शन का एक बहाना मिल गया। अर्निंग ट्रिगर जो है वो Q1 के रिजल्ट्स जो है नैरो हुआ है, उसमें लॉस कम हुआ है, लेकिन लॉस कम होने के साथ में ये भी हुआ है कि रिवेन्यू ही आधी हो गई, तो लॉस कम होना ही था। बस अच्छी बात यह है कि मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, ये एक इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव थिंग निकल के आती है। और कॉर्पोरेट मूव जो है, शेयर होल्डर ने अप्रूव किया रियलोकेटिंग आईपीओ फंड, जो मैंने आपको भी बताया भी था। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हम 35 से 40% ग्रोथ करने को तैयार हैं, और यहां पे भारत सेल का प्रोडक्शन अगर इनका बढ़ता है तो ये भी इनके लिए एक बेनिफिशियल फैक्टर होगा। कॉस्ट कटिंग यहां पे अच्छी हो सकती है इनके लिए। आगे चलिए, और फिर हम एक और डाटा को एनालाइज करेंगे। स्ट्रेंथ मैं आपको क्या ही बताऊं, आप पढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज मैं नहीं बताऊंगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बड़ी सिंपल है, वो सेम ही कहानी रहनी है हर कंपनी की। वीकनेस क्या है? लॉस मेकिंग है, वो वीकनेस है। वैल्यूएशन हाई है, और लीगेसी ऑटोमेटर्स के साथ में यहां पे कंपटीटर भी है। डिपेंडेंट ऑन ईबिटा टर्न अराउंड है, जब तक आपकी टॉप लाइन नहीं सुधरेगी बॉटम लाइन तो भूल जाओ। यानी पहले कम से कम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो लाओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो बात की बात है। क्लियर? थ्रेट्स क्या है? रेगुलेटरी चेंजेस होते रहते हैं, उसकी वजह से डिमांड पे फर्क पड़ता है। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, वो मिलना ही है बिल्कुल। ग्लोबल सप्लाई कंस्ट्रेंट है, जो कि कैश फंड का रिस्क भी पैदा होता है यहाँ पे, तो ये सारी चीज हमें नोट करनी होगी। अब आओ जरा चलते हैं एक बार इसके बेसिक लेवल फंडामेंटल पे, वो भी जरा देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, दिस इज द बेसिक लेवल फंडामेंटल डाटा ओला इलेक्ट्रिक। अब बहुत से लोग कहते हैं सर आप ये कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज स्कैनएक्स। स्कैनएक्स एक धन वालों का प्लेटफॉर्म है। मुझे देखो पर्सनली ये बढ़िया लगा स्कैनएक्स का। क्यों लगा? कि मेरा किसी वेबसाइट से कोई मोह तो है नहीं भैया, मुझे तो जहां डाटा अच्छे मिलते हैं हम तो वहां चले जाते हैं। तो इसलिए बढ़िया लगा कि यहां पर एक तो मुझे ये सारे ग्राफ मिल रहे हैं, प्लस यहां पे मैं फाइनेंशियल्स पे आऊं तो मुझे ग्राफ फॉर्मेट में देखो ये सारी चीजें जो है एनालाइज करने को मिल जाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कैसी रही है, क्या रही है। ऐसे ही अगर मैं शेयर होल्डिंग पे आऊं ना, इसको भी अगर आप देखो तो बहुत से लोगों ने पिछले वीडियो में भी पूछा था, तो देखो मुझे यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग का डाटा मिल गया। सब डाटा जो है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ। एक इनका फीचर जो मुझे ठीक लगा वो था फोरकास्ट का, तो मैंने कहा इसको देखते हैं यार फोरकास्ट वाला क्या है ये। तो ये इन्होंने बता रहे हैं कि मार्केट की अर्निंग एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। अगर इस अर्निंग एक्सपेक्टेशन से अच्छी आ जाए तो शेयर में शायद रफ्तार आती है, और उसको हम टेक्निकल पे कंफर्म करते हैं। खराब आती है तो भी उसको देखना पड़ता है कि खराब आ रही है तो उसको उस तरीके से डील किया जाता है। तो ये थोड़े फीचर अच्छे लगे, अगर आप चाहते हैं इसको देखना तो मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। बट फिलहाल मैं इस पे एनालिसिस कर रहा हूं और अपनी चीजें जो है वो यहाँ पे देख रहा हूं। एक इनका फीचर और था, कुछ भी नया अपडेट आता है तो वो यहाँ ऊपर आ जाता है कि न्यू अपडेट आया है कंपनी का। कौन सा अपडेट है ये देखो, यहाँ पर आपको पता जाएगा, शेयर होल्डिंग मीटिंग जो है उसका अपडेट आया है। तो ये सारी चीजें जो है वो पता चलती है, तो ठीक ठाक लगा मुझे। देखना चाहे तो लिंक मैं आपको दूंगा, उसको देख लीजिए। आइए वीडियो में आगे। लगभग 20,000 करोड़ की मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में, पी रेशियो होगा नहीं बिकॉज कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। आगे चलिए यहां पर समझिए इसको, ये पिछले साल का डाटा, एक साल में क्या परफॉर्मेंस आपके सामने है। सो वी कैन सी इट इज इन द बेस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एनालिस्ट की रेटिंग क्या है। अभी तक ज्यादा लोगों की एनालिस्ट की रेटिंग ये निकल के आ रही है आपके सामने, आपको पता होना चाहिए। अभी मेरी रेटिंग ये नहीं है, ध्यान रखना। मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं कि मैं क्या देख रहा हूं। आइए यहां पे हम इसको देखते हैं, रिजल्ट्स कैसे रहे हैं उसको जरा एनालाइज करिए। यहां पर चलते हैं सबसे पहले। लुक एट दिस, दिस इज द डाटा।
यहाँ जो सेल का डाटा है दैट इज 1700 करोड़, और अगर देखा जाए पिछले साल तो इस साल में तो 896 करोड़ का है, यानी पिछले साल से गिरा है, जो मैंने बात भी करी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देखें तो इंक्रीमेंट है। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि 114% माइनस से आप 29% पे आ गए हो। अगर इसको देखा जाए तो 347 करोड़ का लॉस जो था इस साल बढ़ गया है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा सा लॉस कम हुआ है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ एक कदम आगे रखा है, लेकिन अभी प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है। इसको एक बार ऐसे समझिए कि इनकी रेवेन्यू पे हिट कैसे हुआ है, वो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं इधर। यस, ये क्वार्टरली चीजें हैं, वो आप देख लीजिए इनकी रेवेन्यू कैसे आ रही है। देखिए दिस इज द लोवेस्ट एवर रेवेन्यू जो कि इन्होंने मार्च में दी थी, जून में थोड़ी इंप्रूव हुई है, ये एक अच्छा साइन माना जा सकता है कि आपने अपनी रेवेन्यू इंप्रूव करी है। लेकिन सबसे अच्छी रेवेन्यू इनकी जून 2024 में थी, उसके बाद इनके वो आईपीओ आया था, मतलब जून तक का क्वार्टर होने के बाद आईपीओ आया, उसके बाद रिजल्ट आए थे, शेयर ने रैली भी पकड़ी थी, आपको याद होगा शायद। और उस टाइम पे हम जैसे लोग जो कहते हैं कि आईपीओ आने के बाद में कुछ नहीं पता होता क्या करेगा क्या नहीं, उनको यही ज्ञान दिया जाता है, देखो इतने पे दिया था, इतना हो गया, बढ़िया बात है, आपकी इच्छा है, लेकिन आप अगर उसमें मैनेज नहीं कर रहे हो कि आपको एंट्री एग्जिट कैसे लेना है, पता चल जाएगा। आईपीओ के बाद किसी को नहीं पता कि वो क्या करेगा। एटलीस्ट आईपीओ के बाद में 1 साल से 2 साल लगता है, कई कई बार 3 साल भी लगता है मार्केट को, उस बिजनेस को समझने को, उस मैनेजमेंट को समझने को, उस मैनेजमेंट की गाइडेंस को समझने को। फिर इन्वेस्टर्स उसको अपना वैल्यूएशन देते हैं या उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। लेकिन 1 साल के अंदर वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे तो पता चल ही जाता है क्या होने वाला है। ओके, 6 महीने में भले ही कोई कुछ कर ले, लेकिन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लास्ट है, उसके बाद में आप हाइप बना नहीं सकते, फिर वो हाइप टूटेगा ही टूटेगा। तो ये हाइप टूटने वाली कहानियां हैं। नेट प्रॉफिट पे आई है जो कि कुछ है ही नहीं, तो लॉस इतने ज्यादा बढ़ गए थे जो वापस कम हुए हैं, दैट इज अ गुड साइन, उसके लिए थम्स अप दिया जा सकता है। एनुअल डाटा कन्वर्ट करिए, लुक एट दिस, दिस इज द एनुअल डाटा। अगर इसको देखें, नेट लॉस को देखें, नेट जो नेट प्रॉफिट है वो नेट लॉस ही है, तो ये बढ़ता गया, 2025 में कम हाईएस्ट हुआ, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में जो ये चल रहा है, अगर इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग हम चलें तो जैसे कि इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे, यहां पर हम क्वार्टरली कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि इन्होंने लगभग 425 करोड़ 30 करोड़ का किया है। हम मानते हैं कि आने वाले 3 क्वार्टर में ऐसा ही होता है अगर, तो लगभग 1200 करोड़ का 1300 करोड़ का लॉस होगा, जो कि पिछले साल के जो आपको यहाँ पर पूरे ईयर का लॉस अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर आइए, पिछले साल का जो लॉस है 2200 करोड़, उससे कम होगा। तो ये मार्केट को थोड़ी पॉजिटिव उम्मीद जगनी शुरू हुई है। ओके, शेयर होल्डिंग पे चलिए, कम टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। और अब इसको देखिए, जून के अंदर शेयर होल्डिंग में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, और पब्लिक का नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी अभी आपको दिखाऊंगा। लुक एट दिस, ये पब्लिक के नंबर ऑफ शेयर होल्डर, कितने लोगों का इंटरेस्ट है? 16,70,000 लोगों का, इससे ज्यादा लोगों का। ठीक है, प्रमोटर्स को देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी काम जो है वो पहले से ही कंप्लीट कर लिया है, देखते जाइए, समझ आ गया है, प्रमोटर अपना काम कर चुके हैं ना। व्हाट अबाउट द एफआईआईज? एफआईआईज ने भी अपना काम जो है काफी किया है, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से लोअर लेवल पे उनका एंट्री यहां पे देखा जा रहा है एज पर द डाटा। डीआईएस को देखिए तो ये थोड़ा सा जो है यहां पर आप फोकस करिए, दिसंबर 2024 में बेच के निकलते हैं, पहले इनके पास सितंबर में था, दिसंबर में बेचे, फिर मार्च में बेचा। अब जो है डीआईएस ने कुछ क्वांटिटी, अगर आप कहो 2.93 और 2.87, कुछ क्वांटिटी अभी भी बेची है, लेकिन यहां पर अब माना जा रहा है कि डीआईएस की एंट्री वापस हो रही है। इन सब चीजों को एनालाइज करेंगे, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। ये जो एनालिसिस मैंने करी है, मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस में सब फैक्टर्ड रहती है। आइए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, क्योंकि डिसीजन तो वहीं पे लिए जाते हैं। सो लेट्स हैव अ टेक्निकल चर्चा। यहां पर इसको हमने खोल दिया, सो दिस इज द टेक्निकल डाटा। इसको हम रीसेट कर लेते हैं, वॉल्यूम को मैं हाइड करना चाहूंगा सो दैट हम डिस्टर्ब ना हो। यस, एक बार रीसेट कर लिया है, एंड वॉल्यूम डाटा को हम हाइड कर देते हैं। लुक एट दिस, यस, ये हमारे पास में बेसिक लेवल चार्ट है। अब इसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब मैं कंपेयर करने वाला हूं इसी चार्ट को जोमेटो के साथ में, इसी चार्ट को पॉलिसी बाजार के साथ में, इसी चार्ट को कार ट्रेड के साथ में। याद करिए, जोमेटो पे भी ऐसी ही बात हुई थी हमारी। चलिए एक बार देखते हैं उनको, बस इसको आप देख लीजिए, मैं एक बार डेली दिखाता हूं। आप एक बार मोबाइल में या अपने दिमाग में एक फोटो ले लीजिए इसकी, कि ये चार्ट कैसा है, इतनी बड़ी गिरावट, और उसके बाद में ये बेस बिल्डिंग हो रही है। तो यहां पर क्या किया जा सकता है, तेजी बनेगी तो कैसे इंडिकेशंस आएंगे, हम क्या सीख सकते हैं, वो सारी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा जोमेटो के डाटा पे चलते हैं। आइए, लुक एट दिस, दिस इज जोमेटो। यहां पर ये खुला हमारे सामने जोमेटो का डाटा। चलते हैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। ओके, याद करिए हमारा वीडियो यहीं पर आया था, अब वो वीडियो जो है वो डिलीट हो गया यूट्यूब की तरफ से, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहीं पे आया था कि बेस बिल्डिंग हो रही है, यहाँ से एक ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, और उस ट्रेंड को मुझे पता है कि हम आप लोगों ने देखा होगा, हमने 240 तक उस ट्रेंड को डिस्कस किया था कि वहाँ पे वो ट्रेंड एंड हो चुका है, उसके बाद कुछ नया बना है, वो आगे कहानी है। लेकिन ये इतना बड़ा ट्रेंड, तो क्या हुआ था, गिरावट के बाद में इतनी बड़ी बेस बिल्डिंग हुई, उसके बाद में एक ट्रेंड कन्फर्मेशन हुआ, समझ आया। यानी कि इस दौरान अगर कोई मुझे बोले कि मैंने बॉटम पे लिया है, या मानो किसी को भी कोई एनालिस्ट को बोले कि मैंने इस प्राइस पे ले लिया है, क्या करना चाहिए, तो मैं एज ए रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट मैं तो ये बता सकता हूं कि भाई मेरे पास तो कोई व्यू नहीं है, मेरा इस पे कोई ओपिनियन नहीं है।
कोई मुझे यहां पूछे कि मेरे पास पड़ा है क्या करना चाहिए, तो एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वहां पे मैं क्या बता सकता हूं, दैट ट्रेंड इज अबाउट टू चेंज। सो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि बुल्स जो होंगे वो होल्ड कर रहे होंगे। अगर इसी चीज को कोई यहां पे पूछे कि क्या फ्रेश एंट्री भी बनती है, तो यस, बुल्स की वहां पर इस टाइप पे पास्ट एनालिसिस करें तो पता चलता है कि यहां फ्रेश एंट्री भी बनती है। यानी बुल्स कब आते हैं, जब एक गिरावट के बाद में एक इतनी बड़ी बेस बिल्डिंग हो गई तब वो आते हैं। वो बॉटम पे ले लेके लालच में नहीं आते। किसी के पास पड़ा है दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बाय लक बाय चांस है भैया, ये ऐसे भी तो जा सकता था और यहां से भी ये ऐसे भी आ सकता था, बट यहां पे एसएल होते हैं ना क्लियर, तो यहां पे एसएल डिफाइन नहीं होते हैं। बाकी अपने अपने सेटअप है, हो सकता है मैं गलत हूं, किसी के पास और अच्छे स्ट्रॉन्ग सेटअप हो, लेकिन आप जोमेटो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। डेली पे कन्वर्ट करता हूं और इजी दिखेगी चीजें, फिर दूसरे चार्ट को दिखाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस, दिस इज प्रॉपर बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन। मैं कुछ नहीं बोल रहा, गिरावट के बाद क्या हुआ था, फिर यहां से टर्न अराउंड आना शुरू हुआ। इसी टाइम पे एक कमेंट्री आई थी, मिस्टर जोमेटो के फाउंडर का नाम क्या है मैं भूल गया, क्या नाम है उनका, यस दीपेंद्र गोयल का, ओके, उनकी कमेंट्री आई थी। ये हम इसी दिन का वेट कर रहे थे कि कब हमारा शेयर प्राइस गिरे। उनकी कमेंट्री यहां पर आई थी कहीं कि कब हमारा शेयर प्राइस गिरे, और उन्होंने बोला भी था बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारा टर्न अराउंड होगा, और एक्चुअल में हुआ। लेकिन मुझे इसके ऊपर कंफर्म हुआ, क्यों, मेरे सेटअप वहां अलाउ कर रहे थे। अब आइए आगे चलते हैं। ओला के ऊपर बात करने से पहले ये बता दूं, ओला में भी भावेश अग्रवाल की कमेंट्री है, मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि वी आर गोइंग टू शो सम टर्न अराउंड। देखते हैं क्या होता है। एक और चार्ट पे चलता हूं और दिखाता हूं आपको। लुक एट दिस, दिस इज कार ट्रेड। देखो पास्ट एनालिसिस करोगे तो फ्यूचर का पता चल जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लुक एट दिस, ये डाउन ट्रेंड और उसके बाद में एक अच्छा कंसोलिडेशन यहां भी था, तो कोई यहां भी आ सकता था, किसी से मिस हुआ है तो कोई पीछे देखो, अगर पास्ट एनालिसिस करें तो यहां भी एक उसका था, और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म का देख लो क्या हुआ है, समझ गए। विद इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो हम क्लियर करने होते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन से हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लेकिन देखो उसके बाद क्या हुआ लॉन्ग टर्म वालों के लिए, तो इस टाइप से चीजें मिलती हैं, उनको देखा जाता है। तो कोई भी जल्दी करता है, यहां कोई पूछे तो आई हैव नो आंसर फॉर दैट, मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरा कवरेज यहां चालू होता है, उससे पहले चालू नहीं होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। और ये तो यहां प्राइस तो यहां भी था, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। यहां भी आया था, हो सकता है किसी ने यहां लिया हो, हमारी कवरेज हमारे सेटअप यहां लगे हैं। आइए आगे चलते हैं, एक और डाटा दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए न्यू एज बिजनेस कैसे काम कर रहे हैं। दैट इज पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक नाम है। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एज यू कैन सी दैट गिरावट के बाद में ये चाहिए, उसके बाद में देखिए क्या होता है, आपको खुद पता चल जाएगा। अब कौन कितने टाइम तक राइड करता है, क्या करता है, वो सारी अलग बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड बुलिश कब होता है, और बेयर्स की ग्रिप कब छूटती है, बुल्स की ग्रिप कब आती है, वो मैंने आपको दिखा दिया तीनों पास्ट एनालिसिस पे। अब चले ओला पे, आओ वहां बात करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि बुल्स की ग्रिप, उसके लिए न्यू एज बिजनेस में एक ट्रेंड रहा है कि गिरावट आई है, बेस बिल्डिंग हुई है, उसके बाद बुल्स की ग्रिप आई है। उसमें यहां पर आपके फंडामेंटल कैसे ही हो, आपने अगर वहां पर टेक्निकल फॉलो किया है तो टेक्निकल सेटअप में अपने नीचे के लेवल डिसाइड रखो कि शॉर्ट टर्म ले रहे हो कि लॉन्ग टर्म ले रहे हो। शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो सपोर्ट क्या है, सिंपल बात है। और ओला के ऊपर बात करते हैं, वहां सिखाता हूं क्या हमें सीखने को मिल सकता है। बट रिमेंबर, आई हैव नो बाय सेल रिकमेंडेशन राइट नाउ, ओके, ऑन द ओला, क्योंकि अभी मेरा कवरेज ही नहीं है। मैं तो सिंपल आपको बता रहा हूं कि दिस इज लाइक इन द बुल बेयर फाइट जोन। ये फिलहाल उस कवरेज में है ही नहीं कि वहां पे कोई बुल्स की ग्रिप आई हो, ओके। उसको अगर समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। ये देखिए ओला में गिरावट के बाद में अब जो लग रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि ये एक जोन है, ये जोन आपको दिख रहा है ये वाला, और आप कह सकते हो 50 से 60 रुपए का जोन, 55 से 60 रुपए का जोन, इसको काटता है ना ओला इन फ्यूचर, तो शायद मैं ऐसा मानूंगा कि बुल्स ने वहां पर अपनी वापसी करी है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, कोई ज्यादा माथाफोड़ी वाला काम नहीं है, सिंपल। उसके बाद में नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट और ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट डिपेंड करता है। बाकी शॉर्ट टर्म का भी एक सपोर्ट थोड़े टाइम बाद में लॉन्ग टर्म का ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ओला के लिए दिस इज एक्टिंग एज अ बिग रेजिस्टेंस जोन। राइट नाउ बेस बिल्डिंग पेंडिंग है, तो अगर मैं चाहे डेली चार्ट देख लूं, चाहे वीकली देख लूं, चाहे मंथली देख लूं, तीनों का डाटा एक ही निकल के आता है कि साइडवेज बन रहा है, ओके। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बेयर्स की ग्रिप यहां से हट गई? नहीं हटी, बेयर्स की ग्रिप नहीं हटी है। बेयर्स और बुल्स में अभी क्या हो रहा है, फाइटिंग चल रही है, ओके। हम ये कह सकते हैं फाइटिंग चल रही है। लेकिन क्या इसमें कौन जीता हमें पता है? नहीं पता। कब पता चलेगा? 60 के ऊपर पता चलेगा कि बुल्स जीते हैं। इस 55-60 के जोन के ऊपर पता चलेगा बुल्स जीते हैं। और क्या उसके बाद गारंटी है कि ये चला जाएगा? गारंटी किसी चीज की नहीं है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उसको एनालिसिस किया जाता है। कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होती, इसका ध्यान रखिएगा। रिस्क हमेशा रहेगा मार्केट में, लेकिन उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और ये फाइनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी को एक बार मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा दूं वीकली चार्ट पे, इसको देख लीजिए। द बेस इज स्टिल नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, सो कोई भी यहां पर मेरे हिसाब से समझदार बुल जो होगा वो हाइक में आके कभी भी इस टाइप से नहीं आता है। अब देखो बहुत से लोग मुझे ज्ञान देंगे, मैं बताऊं कौन सा ज्ञान देंगे कि देखो हेलियस के म्यूचुअल फंड वाले जो हैं
उन्होंने ₹43 पे लिया है, वो मूर्ख है क्या? नहीं भाई साहब, उनकी एनालिसिस अलग है, उनके पोर्टफोलियो में और भी स्टॉक हैं, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, उनका विजन हो सकता है 5 साल 10 साल का हो। हम बात कर रहे हैं कि एक रिटेलर जो कि एक बुलिश ट्रेंड को राइड करना चाहता है, उसके लिए कब देखा जाना चाहिए और उसके लिए सही चीजें क्या हो सकती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। इनका विजन अलग है, मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता। आई एम नॉट अ म्यूचुअल फंड एनालिस्ट जो मैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से एक रिपोर्ट बनाऊं। आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट, मैं एक रिटेल को सोच के, एक इंडिविजुअल को सोच के बनाता हूं कि उसके लिए बेटर क्या होगा और सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है। मैं उसको वो समझाने की कोशिश करता हूं, वो सिखाने की कोशिश करता हूं। तो हेलियस ने लिया, दैट इज वेरी गुड, ये मेरे लिए अच्छी चीज है, लेकिन अभी नहीं है मेरे लिए। ये इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आता है तो अच्छी चीज है, फिर मैं उसको पॉजिटिव में मारूंगा कि हाँ अब ठीक है, मेरे को कंफर्म हो रहा है। क्योंकि बहुत से म्यूचुअल फंड ने तो यहां भी ले रखा है, यहां भी ले रखा है, तो वो मूर्ख है क्या, ये बताइए। तो सिंपल चीजें हैं कि हमें हमारे अकॉर्डिंग सोचना है कि चीजें कब सुधर रही है, हमें तब आना है। ओके, स्मार्ट बुल्स के तरीके से सोचो। मैं ये नहीं कर रहा स्मार्ट बुल्स नहीं है, ये भी हैं, ये अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। इनका विजन हो सकता है 2 साल यहां खड़ा हो, इनको कोई फर्क ना पड़े। क्या मैं और आप 2 साल ये खड़ा हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा? जस्ट इमेजिन और सोचिए उसमें क्या हो सकता है। ओके, तो यहां पे वो चीजें एनालाइज करनी है। तो वीकली ट्रेंड इज ऑल्सो साइडवेज, और आप ये भी देखिए कि अपने प्रीवियस हाइज को भी अभी नहीं काट पा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि एक बुल्स का अटैक हुआ है, अभी ये बेयर्स आते हैं, इसको नलीफाई यहां पे किया जाता है, तो भी हम सोच सकते हैं कि चलो बुल्स ने डबल अटैक दिखाया है, फिलहाल आने तो दो। हाइप के अंदर कुछ भी करने से बेटर है कि थोड़ा वेट किया जाए, थोड़ा रेस्ट किया जाए, थोड़ा चीजों को समझा जाए। और हाइप में लेने से बेटर है, जैसे जोमेटो था कि सर वो तो 35 रुपए का 60 रुपए आ गया, अब लेने का क्या फायदा? कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन 60 रुपए पे हमारे सेटअप बोल रहे थे कि यस बुलिश है, 240 पे जाके सेटअप ने बोला कि अब एक बार का काम हो चुका है, और फिर बस काम हो गया वहां पे हमारा। तो ये चीजें होती है कि आपको कंफर्ट है कि नहीं है, वो आप देखिए। यानी कि अगर हम उसको सोचें कि 60 पे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे अब तो बढ़ गया, तो वही वो आपकी इच्छा है, लेकिन उसका ट्रेंड है तो उसका ट्रेंड के हिसाब से देखा जाएगा। देयर विल ऑलवेज बी रिस्क इन द मार्केट, बट आपको एक डिसीजन लेना होगा, आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए। इसको समझिए। यहां पे लेके चलता हूं मंथली चार्ट पे। नाउ एक बार और देखना, मंथली चार्ट पे एक कैंडल ऐसी नहीं है जिसने रेड कैंडल के हाई पे ग्रीन क्लोज दी हो। मेरी बातें समझो ध्यान से। ये यहां पे मंथली चार्ट देखो, कोई भी रेड कैंडल के हाई पे एक ग्रीन क्लोज नहीं है। ये रेड कैंडल का हाई है, इसके ऊपर ये इस मंथ ग्रीन क्लोज करेगा तो कंफर्म होगा कि डाउन ट्रेंड रुका है, एज पर टेक्निकल डाटा कि डाउन ट्रेंड रुका है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि बुल्स आ गए हैं। क्या समझ आई दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, स्टॉक ऐसे नीचे आया तो बुल्स बेयर्स की ग्रिप में है, यहां पर से ऐसे ऐसे किया तो हमने माना कि शायद एक डाउन ट्रेंड रुका है। फिर जब वो इसको काटे, यानी कि एक अटैक और दिखाए बुल्स का, तो कंफर्म होता है कि बुलिश हुआ है। समझ आया? तो ये सब चीजें हैं, हर किसी को समझ नहीं आएगी। मैं टेक्निकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, देता रहूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस में सब कुछ चीजें हैं। भले ही आप कितनी सेक्टर एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, एज ए रिटेल इंडिविजुअल मैं सोचता हूं कि प्राइस में सारी चीजें, और मुझे वहां सेटअप पसंद आते हैं। और बात रही 10-15 साल के विजन की, वो आपकी इच्छा है। देखो, वो सबकी पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस होती है। मैं भी 10-15 साल के लिए कई कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं, कई कंपनीज वो पार्ट है, बट वो मेरे फ्री वाली क्वांटिटी होती है। मैं उसमें ऐसे नहीं रखता हूं कि मैं कोई बड़ा अमाउंट लगा के वहां छोड़ दूं, क्योंकि मेरे को कंफर्ट नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। ओके, तो ये चीजें आपको नोट करनी है। समझ आ गया होगा ओला के ऊपर क्या है? तो यस, ये ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस जोन मैंने बताया है उसके ऊपर रिव्यू, दिस कैन बी इन द वॉच लिस्ट राइट नाउ, एंड अलर्ट लगा के छोड़ सकते हैं 55-60 का। जब उसके ऊपर आएगा रिव्यू करेंगे, हो सकता है मैं वीडियो आपके सामने वापस प्रेजेंट करने की कोशिश भी करूंगा। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो ओला के ऊपर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ऐसी एनालिसिस मुझसे सीखने के वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां 1-to-1 मेरे साथ सीखेंगे। उसके लिए इस नंबर पर आप संपर्क करिए। इसकी कॉस्टिंग 44,000 रहती है, आपके बजट में है, यू आर मोस्ट वेलकम। बजट में नहीं है, यहां से सीखते रहिए, मैं कोशिश करूंगा, और जिस दिन आपके बजट में हो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये कोर्स हम जल्दी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके साथ ला दें, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर आपने मैं सोशल मीडिया पे दूसरी जगह फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, तो फॉलो जरूर करिए, स्पेशली टेलीग्राम पे। वहां रिसर्च रिपोर्ट भी आती है और अच्छे अच्छे आपको अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। एंड अगर आपने हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज लेने में इंटरेस्ट दिखाया है तो वेबसाइट पे जाइए या इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सअप करिए, नीड योर सर्विस डिटेल, हमारी टीम आपको डिटेल भेज देगी। ध्यान रखिए, एक ऑफर भी चल रहा है स्विंग प्लान पे, 1 मंथ के प्लान पे, जो कि इंडिया 30 उसका कोड है, जो आज जो है वो एंड होने वाला है 24 अगस्त को। तो अगर आप ये वीडियो 24 अगस्त या उससे पहले देख रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी उसके बाद में इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।